संयम केवल इसलिए जरूरी नहीं है कि चीज़ें समय लेती है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि असंयमित होकर हम बहुत सारी चीज़ें समय से पहले ही खो सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार त्रिपाठी और मैं बात कर रहा हूँ मानव कौल के लिखे उपन्यास संयम के बारे में। यह मानव कौल की 15वीं किताब और 7वां उपन्यास है। मानव कौल एक फिल्म अभिनेता, नाटककार, मंच निर्देशक और लेखक है। मानव कौल के लेखन में एक आत्मिक गहराई रही है और इस रचना में मानव का लेखन और परिपक्व और चिंतनशील रूप में उभर कर सामने आया है। यह कहानी एक पेंटर की कहानी है और उसके अंतर्द्वंद और उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को समेटते हुए आगे बढ़ती है और अंकुश के शिक्षक निनाद के जीवन से जुड़ी मार्मिक घटनाओं का चित्रण करती है। लिखते हैं, निनाद सर मेरे स्केच देखकर हमेशा कहते थे, तुम लोगों को बहुत अलग तरीके से देखते हो। मेरी इच्छा होती है कि मैं उनसे कहूँ, नहीं ऐसा नहीं है निनाद सर, मैं तो बस किसी विद्यार्थी के चेहरे पर किसी दूसरे विद्यार्थी के भाव डाल देता हूँ। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, तुम मेरा स्केच क्यों नहीं बनाते हो? मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मैं हमेशा उनके बनाए स्केच में चेहरे पर बिंदी लगाना चाहता था, क्योंकि मुझे निनाद सर को देखते हुए हमेशा लगता था कि वह गलती से पुरुष हैं। उनके भीतर एक महिला लगातार हरकत कर रही होती थी। कहानी आगे बढ़ती है। अंकुश अंत में डिसाइड करता है कि हाँ, मैं अपने शिक्षक का स्केच बनाऊंगा। लिखते हैं, एक दिन आया जब मैंने अपने कमरे में बैठे हुए निनाद सर का स्केच बनाया। मुझे लगा कि पेंसिल से बने स्केच में कुछ कमी है। मुझे निनाद सर रंगों में दिखते थे, पेंसिल का स्याहपन उनमें नहीं था। मैंने अपनी मौसी से पैसे लिए, बाजार जाकर स्केच पेन का एक सेट खरीद लाया और निनाद सर के स्केच में रंग भर दिए। मेरा स्केच उनके हाथों में कांप रहा था। मैंने हिम्मत करके उनका चेहरा देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। वह गले लग जाना चाहते थे। उनकी आंखें मेरे स्केच से हट नहीं रही थी। मैंने इससे पहले किसी उम्रदराज आदमी को रोते हुए नहीं देखा था। मैंने अपने स्केच में निनाद सर को साड़ी पहना दी थी और उनकी आंखें उनके ब्लाउज के तीसरे बटन को देख रही थी। अंकुश एक कलाकार है और वह अपने बनाए हुए एकांत को जीता है। यही एकांत उसके कला की प्रेरणा है, लेकिन धीरे धीरे यह उसके रिश्ते को निगलने लगता है। तनीषा के साथ उसके संबंधों की टूटन इन शब्दों में दिखती है। हम दोनों ने ही तय किया था कि हमें एक दूसरे से ब्रेक लेना चाहिए। अगर सच कहूँ तो मैंने उसे इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था कि वह मेरे ब्रेक लेने के निर्णय पर हामी भर दे। बल्कि जब हम निर्णय ले रहे थे तो उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी। मैं ब्रेक ले रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जब संबंध को ख़त्म करने की कोई सीधी वजह नहीं होती तो कोई कैसे कहे कि ये संबंध में मैं खुद को और घसीट नहीं सकता हूँ। कहानी वर्तमान से शुरू होती है, अतीत के पन्नों को फड़फड़ाते हुए पुनः वर्तमान में वापस आती है। इन शब्दों में दिखता है, मैंने महसूस किया कि असल में बड़े झूठ हमें उतना दुख नहीं पहुँचाते, क्योंकि वो हमें दिखते हैं, हम उनसे छुप सकते हैं। पर ये छोटे छोटे झूठ हम जाने अनजाने में इतने सारे बोल रहे होते हैं कि अंत में इनकी पीड़ा बड़े झूठों से ज़्यादा होने लगती है। कुछ गलतियों का अपराध बोध जीवन भर बना रहता है। कहानी का केंद्रीय पात्र अंकुश भी ऐसे ही अपराध बोध की भावना को जीता है, जो इन पंक्तियों में दिखती है। कुछ गलतियाँ सुधारी नहीं जा सकती, उनका पछतावा भी काफ़ी नहीं होता है। कुछ गलतियाँ आपके शरीर का हिस्सा हो जाती हैं और तभी खत्म होती हैं जब ये शरीर खत्म होता है। यह किताब पढ़ते हुए एक बात बहुत गहराई तक उतर जाती है कि हर पेंटिंग एक चुप्पी छुपाई होती है और हर कलाकार एक छुपी हुई कथा। अंकुश रंगों की अपनी एक दुनिया बनाता है, लेकिन यह दुनिया उसके पश्चाताप को समेट नहीं पाती है और अंत में उसे शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। मानव कौल की लेखनी इस उपन्यास में एक नए अंदाज में दिखती है। हितयुग्म द्वारा पब्लिश यह किताब और मानव कौल की लेखनी का नया अंदाज आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको इस किताब के रिव्यू संबंधी मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें।
और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे फॉलो भी कर सकते हैं। आपका एक कमेंट मुझे प्रेरित करेगा और भी बहुत सारी किताबों को आपके सामने लाने को और आपको इस सोशल मीडिया के दौर में पढ़ाई के लिए प्रेरित करने को। बहुत बहुत धन्यवाद।